कई जिलों में छाया घना कोहरा। कोहरे से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगी। रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। तो ठंड से ठिठुरा उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। तापमान में गिरावट, कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और रेल यातायात भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बता दें कि कई ऐसे रूट हैं जिन पर जो ट्रेन की टाइमिंग है वो डाइवर्ट भी हो गई है और ट्रेन की टाइमिंग में बदलाव भी हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी दे रही हैं उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड को लेकर। मुरादाबाद से बड़ी खबर, जहां पर ठंड और कोहरे का ट्रेनों पर असर देखने को मिल रहा है। करीब 20,000 यात्रियों ने अपने टिकट कैंसिल कराए हैं। मुरादाबाद रेल मंडल को हुआ 1.25 करोड़ रुपए का नुकसान। कोहरे के चलते करीब 42 ट्रेनें रद्द की गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी। बता दें आपको कि लगातार ठंड पड़ने की वजह से ट्रेनों पर असर हुआ और करीब 20,000 यात्रियों ने अपने टिकट कैंसिल करा दिए हैं। मुरादाबाद रेल मंडल को करीबन 1.25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 20,000 पैसेंजर ने टिकट लगभग कैंसिल कराए हैं, मतलब दिसंबर के महीने में। ये आंकड़ा केवल दिसंबर के महीने का है कि जो ट्रेनें ऑलरेडी मतलब इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, जिनके टिकट बन चुके थे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो 20,000 लोगों ने टिकट दिसंबर महीने में कैंसिल कराए या ऑटोमेटिक कैंसिल बहुत का इसमें से हो गया, क्योंकि ट्रेन कैंसिल थी तो ऑटोमेटिक रिफंड ई टिकट वालों को तो मिल जाता है, लेकिन जो पेपर टिकट वाले थे उन्होंने अपना आके रिफंड लिया और इससे लगभग 1.25 करोड़ रुपए रिफंड के रूप में हमको देने पड़े। तो हम कह सकते हैं कि कोहरे के वजह से या मतलब मेन कारण कोहरा ही रहा, जिसकी वजह से लोगों ने अपना टिकट कैंसिल कराया। तो ठंड प्रचंड तौर पर लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि यूपी में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर देखा जा रहा है। कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी मिली है। लखनऊ, आगरा, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और लोग लगातार परेशान हैं बढ़ती हुई ठंड से। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा असर ये कि विजिबिलिटी कम है और इसकी वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है और वहीं पर ठंड की वजह से लोग ठिठुरने को मजबूर है, क्योंकि जो शीत लहरें हैं वो भी लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा से ज्यादा जानकारी के साथ में। अमित, आपसे जानना चाहूंगी कि नोएडा में फिलहाल किस तरह के हालात हैं और क्या तापमान? देखिए, नोएडा की बात की जाए, नोएडा और दिल्ली एनसीआर में नई साल से के बाद से ही लगातार जो सर्दी का सितम है वो देखने को मिल रहा है और पिछले अगर हफ्ते की बात की जाए, इस पूरे हफ्ते की, तो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक लुढ़का है। लिहाजा शीतलहर से और गलन से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर किस तरीके की तस्वीर रहती है वो मैं दिखाऊंगा आपको। इसी तरीके से जो अलग अलग जगहों पर लोग अलाव जलाकर दिन भर आग के सहारे बैठे रहते हैं। खासतौर से ऐसे लोग जो दोपहिया वाहनों से चलते हैं या सड़क पर रहकर अपना काम करते हैं, उन लोगों को इसी तरीके से अलाव का सहारा है, क्योंकि सर्दी ज्यादा है। ऐसे में डॉक्टर भी तमाम तरीके की हिदायत देते हैं। आप क्या काम करते हो, कब से यहाँ खड़े हुए हो? हम तो हो गया 8-9 बजे से खड़े हैं, 1 घंटा। सर्दी ज्यादा लग रही है? सर्दी तो बहुत ज्यादा लगती है। आप कैसे बचा रहे हैं सर्दी से खुद को? सर, आग से बचा रहे हैं। कितना टाइम आग के पास खड़े रह जाते हैं? हो गया आधा घंटा। इसी तरीके से बीच बीच में तमाम जो लोग हैं अपना काम करते हैं, फिर आग के पास आ जाते हैं तमाम लोग। आप कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से हूँ सर, और डीएलएफ में जॉब करता हूँ और 10-15 मिनट से बैठा हूँ। ठंड है इसी वजह से बस। तो ये सर्दी का सितम है, उसका असर सीधे तौर पर हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से लोग अलाव के सहारे या गर्म कपड़े आगरा से हमारे साथ विनीत भी जुड़े हुए हैं और शाम हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से। विनीत, आपसे जानना चाहूंगी आगरा में क्या स्थिति है? बिल्कुल, अगर आगरा की स्थिति की बात की जाए तो बड़ा ताज्जुब का विषय है कि पहाड़ों पर तो इस समय जो सर्दी का असर है वो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। वहां पर धूप भी हल्की सी दिखाई दे जाती है, लेकिन आगरा में पिछले 1 सप्ताह से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। जरा आप कोहरा देख लीजिए, ये तस्वीर आप देख लीजिए, ऐसे देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि आगरा में कितनी ज्यादा ठंडा और कोहरा इस समय पड़ रहा है। शीतलहर इस तरीके से चल रही है कि
पूरे कपड़े पहनने के बाद भी, आप गर्म कपड़े पहने हुए हैं, उसके बावजूद भी आपको कड़कड़ाती हड्डियां जो है, वो ठंड जो है वो आपको महसूस होगी, जो ठिठुरन है वो महसूस होगी। और यही पूरे उत्तर भारत का, पूरे उत्तर प्रदेश का ये नजारा दिखाई दे रहा है। वाहन जो है वो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, बिना हेडलाइट के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ये नजारा शहर के बीचों बीच, हम इस समय इस रोड पर खड़े हैं जो नेशनल हाईवे है, जो दिल्ली की तरफ जाता है, लेकिन शहर के बीच में अगर आप यमुना किनारे पर जाएंगे या ताजमहल की तरफ जाएंगे या आप एक्सप्रेस वे की तरफ जाएंगे तो वहां पर और ज्यादा हालत गंभीर है। बिल्कुल ताजमहल की आपने बात की है, क्योंकि कल ही एक तस्वीर सामने आई थी कि जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं उनको ताजमहल ही नहीं दिख रहा, इतना ज्यादा कोहरा है। बिल्कुल, और ये तस्वीर हर बार सर्दी में ऐसा, लेकिन जब कोहरा ज्यादा पड़ता है तो जो लोग अपने ताज का दीदार करने के बाद अपने कैमरे में उसको कैच करना चाहते हैं, कुछ अपनी यादें ले जाना चाहते हैं, वो उसको नहीं ले जा पाते हैं क्योंकि कोहरा दिखाई नहीं देता धुंध में। तो लोग 12-12, 1-1 बजे तक इंतजार करते हैं और उसके बाद जब हल्की सी धूप या ताजमहल दिखाई देता है तब उसे देख पाते हैं। लेकिन अगर यमुना किनारे पीछे की बात की जाए, जहां से लोग ज्यादातर दिखते हैं, वहां पर तो बिल्कुल ही आपको दिखाई नहीं देता ताजमहल। तो ये तस्वीर जो है वो हम यहाँ चाहे ताजमहल की बात करें या अन्य स्टेशनों की बात करें, अभी आप ट्रेन की बात कर रहे थे, स्टेशनों की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि 40 से 50 से ज्यादा ट्रेनें यहाँ रद्द की गई हैं। यहाँ पर करीब ऐसी कई ट्रेनें, दर्जनों ट्रेनें ऐसी हैं जो लेट चल रही हैं। तो लोग बहुत परेशान हैं, घंटों घंटों इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। तो ऐसे में जैसा चलिए ठीक है विनीत, मैं लौटूंगी आपके पास में। श्याम, आपका रुख करती हूँ। देखिए, एक तो जो ट्रेनों की टाइमिंग है उनमें बदलाव हुआ है, इसके साथ ही खुद भी लोगों ने अपने टिकट कैंसिल कर दी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रेलवे विभाग है उनको भी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही अगर कोहरे की बात की जाए तो किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है कानपुर में? देखिए, कोहरे ने निश्चित तौर पर जो रफ्तार है उस पर लगाम लगाने का काम किया है। तमाम जो ट्रेनें हैं वो विलंब से चल रही हैं, कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा जो सड़क से ट्रेवल करते हैं उनको भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घना कोहरा है। घना कोहरे के साथ साथ गजब की ठंड पड़ रही है। आपको बता दें कि रात में तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है और इसके अलावा दिन में भी सूरज देवता के दर्शन नहीं हो रहे। यही वजह है कि जो स्थानीय लोग हैं, कानपुर के रहने वाले, उन्हें किसी भी तरीके से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ बारिश का सितम भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें, इस सप्ताह में कानपुर में 2 दिन बारिश हो चुकी है और झमाझम बारिश होने की वजह से ठंड भी बढ़ी है। जो मौसम वैज्ञानिक है उनका कहना यह है कि कानपुर में आने वाले समय में भी ऐसा ही स्थिति जारी रहेगी और जो स्थानीय लोग हैं उनको किसी भी तरीके से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही। उनका कहना यह है कि सोमवार से धूप जरूर निकल सकती है, लेकिन गलन के साथ हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से लोगों को शीतलहर का एहसास होगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं कानपुर, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, पिछले कुछ दिनों से किस तरीके का मौसम कानपुर में बना हुआ और किस तरीके से आप लोग बचाव कर रहे हैं ठंड से? देखिए, पिछले लगभग 1-1.5 हफ्ते से जो कड़ाके ठंड पड़ रही है कानपुर में, लगता है कभी पड़ी होगी। अभी लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। कल भी बारिश हुई थी। आज सुबह तक जो अच्छा खासा इतना कोहरा था कि सामने का कोई व्यक्ति नहीं दिखा देता, एकदम जीरो विजिबिलिटी थी। थोड़ा सा हल्के सा धूप दिखाई दी है तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम है, लेकिन जितना धूप दिखेगी उतनी रात में ठंड फिर बढ़ जाएगी। तो इस समय सिर्फ बचाव है, गर्म खाना, अब घर से कम निकलना, काम हो तो घर से निकले या फिर घर में रहे, उसी से बचाव हो रहा है। आप लोग भी जब जरूरी काम पड़ता तभी घर से बाहर निकल रहे? जी, मैं एडवोकेट हूँ। अगर कचहरी जाना मुझको तो इसलिए निकलना, वरना दिन भर मैं भी घर पे रहूँ। ठंड बहुत है और ठंड से आजकल हार्ट की बीमारी ज्यादा हो रही है और अटैक ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए घर में। चलिए ठीक है श्याम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। विनीत, आपका भी धन्यवाद। अमित, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।